श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज अपरा एकादशी के अवसर पर श्री हरि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी इस बार 2 दिन रखी जाएगी, 2 जून और 3 जून। तो ऐसे में आपको इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त के बारे में और इस दिन आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना, क्या चीज दान में देनी है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में यह सब जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है इस बार 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जून दिन सोमवार को सुबह 2:41 पर। तो ऐसे में 2 जून रविवार को दशमी युक्त एकादशी रहेगी और 3 जून को वैष्णव उपवास रखेंगे जो कि द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 जून मंगलवार 12:18 AM पर। आइए जान लेते हैं 2 जून दिन रविवार के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त होगा शाम 7:04। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:55 तक। आयुष्मान योग रहेगा दोपहर 12:12 और उसके बाद सौभाग्य योग रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक। आइए 3 जून दिन सोमवार के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। सौभाग्य योग सुबह 9:10 तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। ये दोनों ही मुहूर्त पुण्यदायी पूजा के मुहूर्त रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक और राहु काल समय रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। ध्यान रहे आपको राहु काल के समय पूजा पाठ व धार्मिक कार्य नहीं करना क्योंकि यह समय अशुभ रहता है। एकादशी व्रत का पारण यदि सही समय पे किया जाए तभी हमें व्रत के पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत पारण का समय। व्रत पारण का समय जानने से पहले आप हरिवासर का समय जान लीजिए। हरिवासर समाप्त हो रहा है 3 जून दिन सोमवार को 8:30 बजे तक। इस समय के बाद से ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। ऐसे में जिन भी लोगों ने रविवार को एकादशी व्रत धारण किया हो वह लोग 3 जून को सोमवार सुबह 8:35 से 9:50 तक अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने सोमवार को द्वादशी युक्त अथवा दूजी एकादशी का व्रत किया हो वह सभी अपने व्रत का पालन 4 जून मंगलवार को सुबह 5:45 से 6:30 तक कर सकते हैं। वैसे इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन एकादशी व्रत के नियम अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई भी दोष नहीं लगता। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पालन सही समय और सही तिथि पर कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना होता है। आप दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़ लें क्योंकि एकादशी तिथि पर भगवान को भोग में तुलसी दल डाला जाता है। आप इस दिन तुलसी में जल अर्पित कर लें क्योंकि एकादशी वाले दिन आप तुलसी में जल नहीं अर्पित कर सकते। दशमी तिथि से ही आपको कुछ ऐसी चीजें जैसे बैगन, मसूर दाल, मूली, उड़द, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही तामसिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी वाले दिन बाल, नाखून इत्यादि भी न काटे और महिलाएं सिर न धोएं। महिलाएं सिर एक दिन पहले दशमी तिथि पर ही धो लें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, निर्धनों व ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान अवश्य दें। दान में आप जल से भरे घड़े, जल, अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन सुबह और शाम के समय तुलसी के पौधे की पूजा करें। शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष हो तो आप उसकी भी पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री विष्णवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान श्री हरि में मन को लगाते हुए अपने व्रत को भली भांति पूर्वक संपूर्ण कीजिए। यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।